हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जिसकी गूंज आप पिछले 1 साल से सुन रहे होंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ दुनिया की हुकूमतें अपने यहाँ हुकूक इंसानी या ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार के समर्थकों या उनके लिए काम करने वालों, अपोजिशन, विपक्ष या हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं और उनके ऊपर तनकीद करने वाले जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के या न्यूज़पेपर्स के ऊपर किस तरह से निगहदाश्त रख रही हैं या किस तरह से उनकी निगरानी कर रही हैं या किस तरीके से उनके फोन्स और कंप्यूटर को हैक करके उनकी जासूसी की जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल हिंदुस्तान में एनएसओ का नाम मुख्तलिफ अखबारों, मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर आ रहा था। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एनएसओ क्या है, पेगासस क्या है और किस तरह से दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने मुखालिफिन या विपक्ष या अपने क्रिटिक्स की जासूसी की है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे वाक़े में सबसे नया या ताज़ा मोड़ क्या आया है। पिछले हफ्ते की खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूक इंसानी या औरतों के हुकूक की यानी कि विमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी विमेन एक्टिविस्ट नुजैन अल हथलूल ने यह दावा किया है कि अब उनके पास और एक दूसरी एजेंसी के पास ये पुख्ता सबूत हैं कि सऊदी हुकूमत फोन के जरिए उनकी जासूसी कर रही थी। मैं आपको यहां बताता चलूं कि अल हथलूल उन विमेन राइट एक्टिविस्ट में है जो के मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर औरतों के हुकूक की मुख्तलिफ मांगे सऊदी अरब में उठाती रही हैं। वो सबसे सरफहरिस्त थी उस पूरे कैंपेन में या उस पूरे अभियान में जिसमें कि वो सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा कर रही थी कि औरतों को भी सऊदी अरब में गाड़ी चलाने का हक दिया जाए, जिसे बिलाखिर सऊदी हुकूमत ने पिछले साल मान लिया था और फरवरी 2021 में अल हथलूल को जेल से रिहा कर दिया गया था। उससे पहले सन 2018 में खबरों के मुताबिक सऊदी एजेंट्स ने उनको दुबई से किडनैप करके सऊदीया लाए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था और साथ ही साथ उनके खामिन फहद अल बुतैरी को भी जॉर्डन से सऊदी हुकूमत ने खास तौर पर गिरफ्तार करवाकर सऊदी अरब बुलाया था और उनको भी जेल में डाल दिया गया था। अल हथलूल के मुताबिक उनको अपने फोन के ऊपर एक ऐसी फोटो की इमेज मिली जिस पर उनको शक हुआ और इसके साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स ने उनको दुबई से एक मैसेज किया कि वो अपना जीमेल अकाउंट चेक करें, क्योंकि उनको शक है कि उस अकाउंट के जरिए उनके फोन में घुसने की कोशिश की जा रही है और उनका फोन सर्वेलेंस में या टैपिंग में आ चुका है और सऊदी हुकूमत वो सर्वेलेंस करा रही है। वो अल हथलूल ने इस इमेज के पाए जाने के बाद और इस ईमेल के मिलने के बाद कनाडा की सिटीजन्स लैब से रजू किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके फोन की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें। उनके आईफोन की जांच पड़ताल करने में सिटीजन्स लैब्स को 6 महीने का वक्त लगा और बिल आखिर वो उस मालवेयर या उस स्पाईवेयर जिसके जरिए उनके फोन की जासूसी की जा रही थी उसको निशानदेह करने में कामयाब रहे। सिटीजन्स लैब्स के साइंटिस्ट का कहना था कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब तक इजराइल की एनएसओ कंपनी जो कि मुख्तलिफ दुनिया की हुकूमतों को स्पाईवेयर बेच चुकी है, जो वो अपने अपोनेंट्स, अपने क्रिटिक्स या हिज़्ब इख्तिलाफ या विपक्ष के नेताओं और ऐसे एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जो कि हुकूमत की नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म करते चले आ रहे हैं और उसके जरिए उनके ऊपर वो ऐसे कानूनी चाराजोई करते हैं कि उनको जेल का रास्ता दिखाया जा सके। सिटीजन्स लैब्स के माहिरीन का कहना है कि एनएसओ ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही जदीद तरीके का है और अमूमन यानी कि आम तौर पर आपको ऐसा किसी तरीके से मालूम नहीं हो सकता है कि वो स्पाईवेयर आपके फोन में किस जरिए से आया है। लेकिन अब जो ब्लूप्रिंट तहकीक के बाद मालूम हुआ है उससे पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके फोन पर कोई मैसेज के जरिए भेजा जाता है, जिसके साथ ही साथ एक इमेज भी अटैच्ड होती है और वो इमेज
आपके फोन से सारा डाटा, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेस, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस हो, आपकी ईमेल, आपके फोन और कैमरे की ली गई तस्वीरें, और उसके साथ ही साथ आपके फोन का कैमरा और माइक्रोफोन भी। यानी कि अगर आप अपने फोन के जरिए कोई जूम मीटिंग या कोई गूगल मीट के ऊपर कहीं किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं जो कि हुकूमत समझती है कि वो उसके खिलाफ है, तो हुकूमत या जो भी एजेंसी उस काम के लिए मामूर की गई है वो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकती है और आपका ऑडियो और वीडियो फाइल्स दोनों हुकूमत को मुहैया करा सकती है कि वो आपके खिलाफ केस बना सके। ये आपकी डाटा प्राइवेसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है जो कि मुख्तलिफ हुकूमतें, तकरीबन दुनिया की 51 मुल्क या कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने के इजराइल के एनएसओ कंपनी से ये स्पाईवेयर खरीदा है। लेकिन एनएसओ अपने दिफा में कहता है कि उसका सॉफ्टवेयर कभी भी उसने इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि आप उसकी किसी तरीके से जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सके, जो कि आपको एक बहुत ही अजीब बात लगती है। लेकिन 2018 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिसमें कि हुकूक इंसानी, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, यानी कि औरतों के या ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े अखबार, और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट शामिल थे जिनकी तादाद 17 थी। इसमें रॉयटर्स, गार्जियन, ये सब अखबार भी शामिल थे। इन सब अखबार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और इस बात की तहकीक या इन्वेस्टिगेशन या जांच करने की शुरुआत की कि किस तरीके से आपके फोन के जरिए कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपके फोन से डाटा हासिल कर सकती है और आपकी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकती है। मैं यहां बताते चलूं कि मोबाइल फोन के आने से पहले आपके फोन, जो कि लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, वो अमूमन टैप किए जाते थे और उसके जरिए आपकी बातचीत रिकॉर्ड की जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से हमारी हर चीज मोबाइल फोन के ऊपर मौजूद है, तो हुकूमत वो हर चीज का डिस्टिलेशन या उसकी बारीक बीनी से जांच कर कर आपके खिलाफ कोई भी केस बना सकती है कि आपने हुकूमत के खिलाफ कोई काम किया है और उसके पास उसका एविडेंस ये मौजूद है। प्रोजेक्ट से जुड़े मुख्तलिफ अफराद ने सिटीजन्स लैब्स की जानिब से इस नई जानकारी को अपनी फतह करार दिया है और कहा है कि इस जानकारी से यह साबित होता है कि जो बात वो अब तक कहते चले आ रहे थे कि किस तरीके से इजरायली कंपनी एनएसओ ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ना वो कंपनी और ना इजराइल की हुकूमत मानने के लिए तैयार थी, अब बिलाखिर उनको ये मानना पड़ रहा है और इसकी आवाज अमेरिका तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट को भी ये पता चला है कि युगांडा में उसके 17 डिप्लोमेट्स के फोन टैप किए जा रहे थे एनएसओ के सॉफ्टवेयर से। इस बुनियाद पर यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट ने एनएसओ को ब्लैकलिस्ट करने की तजवीज दी है और उसके ऊपर अमेरिकन हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल इस पूरे स्पाईवेयर की या स्पाइंग की गूंज हिंदुस्तान में भी गूंजी थी, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने यह कहा था कि बज़ाहिर उसने एनएसओ से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, लेकिन उसने इस बात की तस्दीक नहीं की थी कि यह सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अपने दिफा में वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक बयान में हुकूमत ने कहा था कि हिंदुस्तान में किसी की भी डाटा प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती है और आपके फोन की सर्वेलेंस का निज़ाम भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए वजीर दाखिला या होम मिनिस्टर की परमिशन सबसे पहले ली जाती है और उसके बाद एक रिव्यू कमेटी जिसके सदर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो इस पूरे मामले के ऊपर नजर रखती है और उसके बाद ही उसकी इजाजत दी जाती है कि अगर उसकी जरूरत है। लेकिन अभी हालिया इंकशाफ के बाद या हालिया रिवेलेशंस या जो जानकारी अभी मुहैया हुई है उससे ये साफ जाहिर है कि मुख्तलिफ हुकूमतें, जिनकी तादाद तकरीबन 51 है पूरी दुनिया में, अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। आखिर में मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा। अभी तक एक आम तासुर यह था कि इस तरीके के स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुकूमत अपने मुखालिफिन, अपने विपक्ष या उन जर्नलिस्ट या उन
एक्टिविस्ट के खिलाफ करती है जिनको कि हुकूमत अपना दुश्मन मानती है। लेकिन मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा कि आपको भी अपने फोन की प्राइवेसी और अपने फोन का डाटा किस तरीके से पोशीदा या सीक्रेट रखें, किस तरीके से महफूज रखें, इसके लिए आपको भी कुछ काम करने चाहिए। आज हमारे मोबाइल फोन में हर तरीके का काम ऐप्स के जरिए होता है। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए या इस बात को याद रखना चाहिए कि हम कोई भी सेंसिटिव डाटा अपने फोन के ऊपर इस्तेमाल नहीं करें। अगर हमारे फोन के ऊपर किसी ऐसे नंबर से फोन आ रहा है जिसे हम जानते नहीं हैं या जिसका नाम हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, या कोई मैसेज हमारे पास आया है जो कि आपको कोई लालच दे रहा है कि आप क्लिक करें और आपकी लॉटरी खुल जाएगी या आपको फला चीज मिल जाएगी, तो उन मैसेजेस को ना खोलें, ऐसी कॉल्स को रिसीव ना करें। और उसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर जो हम लोगों की एक नेशनल हैबिट बन चुकी है आज के जमाने में, वो है गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजना। इन गुड मॉर्निंग मैसेजेस के साथ में जो इमेजेस होती हैं उनके अंदर ऐसा मॉलवेयर या सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है, यानी कि उससे साथ जुड़ा होता है, जो कि आपके तस्वीर खोलते ही आपके फोन की सारी जानकारी उस कंपनी को मुहैया करा देती है जिसने कि वो तस्वीर बनाई है। अब वो कंपनी आपके डाटा को किस तरह इस्तेमाल करती है ये वही जाने, लेकिन आपको मुताबिक रहने की जरूरत है। और इसके अलावा आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इस बात को जरूर यकीनी बनाना चाहिए कि आप अपने फोन के जरिए कभी भी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो पासवर्ड्स आप अपने फोन पर एंटर करते हैं वो फोन के एक कोने में जाकर छुप जाता है, जिसको कि हैकर्स निकालने में सलाहियत रखते हैं। और अगर उनको आपके बैंक का पासवर्ड मिल गया तो आपने ऐसे लातादार वाकयात सुने होंगे जिसमें बताया गया है कि आपके किसी के भी अकाउंट से हजारों लाखों रुपए जो है एकदम से गायब हो गए। तो ये एहतियात आपको भी बरतनी चाहिए कि इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके की फोन कॉल्स और इस तरीके के इमेजेस ना तो खोलें और ना ही किसी दूसरे को भी भेजें। उम्मीद है आज मुहैया की गई जानकारी आपको मुफीद साबित होगी और आप हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स के जरिए आगाह करते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।